सुब्रत रॉय सहारा को अगला एक हफ्ता तिहाड़ जेल में बिताना होगा। तिहाड़ जेल में कस्टडी में भेज दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने। सुब्रत रॉय सहारा को पूछा, फॉर्मूला बताइए, प्लान बताइए, ये 20,000 करोड़ कैसे लौटाएंगे बताइए। तब तक नहीं बताते तब तक हिरासत में रहेंगे। यह वो सवाल जिसे आजकल सहारा ग्रुप और सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय से हर कोई पूछ रहा है। सहारा ग्रुप अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सहारा ग्रुप को अब 20,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराने हैं। सहारा करीब 5,000 करोड़ रुपए पहले ही जमा करा चुका है। मिंट अखबार के मुताबिक सहारा ग्रुप की कुल संपत्ति 1,52,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन कुल साम्राज्य के छोटे से हिस्से को सेबी के पास जमा नहीं करा पाया है सहारा मामले में दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से जिक्र किया है कि सहारा समूह जिन निवेशकों को पैसा लौटाने की बात कर रहा है, उनके बारे में जो जानकारी दी गई है, पहले तो उसी पर संदेह उत्पन्न हो रहा है और यही नहीं पता चल रहा कि आखिर वो निवेशक हैं भी या नहीं। इसी मामले में 26 फरवरी 2014 की सुनवाई में सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था और पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद फिर से पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है सुब्रत रॉय सहारा को। थोड़ी देर पहले वो आए हैं तिहाड़ जेल में, तो उनको तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि तिहाड़ जेल में क्लासलेस सिस्टम है। यहाँ पे अलग तरह की फैसिलिटी नहीं होती। लंच में जो है 400 ग्राम राशन की जो है चावल या व्हीट की जो है रोटी होती है। उसके बाद 250 ग्राम जो है सब्जी होती है पूरे दिन की और 90 ग्राम जो है दाल होती है। अब सवाल यह है कि सहारा इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाएगा। सहारा और सेबी के बीच पैसे चुकाने के तरीके को लेकर विवाद रहा है। यह मुंबई से 120 किलोमीटर दूर एमबी वैली की तस्वीरें कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं है, बल्कि पूरा शहर है, करीब 10,000 एकड़ में फैला हुआ, जिसमें अपनी हवाई पट्टी भी है। इस एमबी वैली को सहारा इंडिया परिवार ने ही बनाया है। सहारा ने अदालत के सामने बताया था कि एमबी वैली में उसके 1,747 एकड़ के 3 प्लॉट हैं, जिसकी कीमत करीब 11,000 करोड़ है। लेकिन सेबी ने इस दलील को नहीं माना। सेबी के मुताबिक सहारा ने सिर्फ बंजर प्लॉट की कीमत को बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। साथ ही एमबी वैली का प्रोजेक्ट कई मुकदमों में फंसा है और तो और प्रोजेक्ट को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ग्रीन क्लियरेंस भी नहीं मिला है। दिसंबर 2013 में सहारा ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाने के लिए 71 प्रॉपर्टी का ब्यौरा सेबी को दिया था। सहारा का कहना था कि वो इन प्रॉपर्टी के टाइटल डीड सेबी के पास रखने को तैयार है, पर सेबी ने इन तमाम जमीन के टुकड़ों की कीमत पर आपत्ति जताई। वर्सोवा के एक प्लॉट की कीमत करीब 20,000 करोड़ बताई गई थी, जिसे सेबी ने सिर्फ 118 करोड़ माना। 67 दूसरे प्लॉट्स को भी सहारा ने पेश किया, जबकि सेबी ने कहा कि कीमत को 16 गुना बढ़ाकर बताया गया। सेबी के सामने सहारा ग्रुप का ये तर्क नहीं चला, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सहारा 20,000 करोड़ की रकम को कैसे चुकाएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि सहारा अपने आप में एक व्यापारिक संगठन का नाम है, जिसमें 4,799 प्रतिष्ठान जुड़े हैं और जिसकी कुल संपत्ति मिंट अखबार के मुताबिक 1,52,000 करोड़ है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, होटल जैसे धंधों में उतरा हुआ है, लेकिन सहारा की पहचान होती है जमीनी स्तर पर पैसे जुटाने की ताकत के कारण। सहारा इस ताकत का कैसे इस्तेमाल करता है, इसको बताते हैं ये आंकड़े। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के मुताबिक अप्रैल 2011 से सितंबर 2012 के महीनों में सहारा इंडिया परिवार की संपत्ति 14,286 करोड़ बढ़ गई। ये वो दौर है जब सहारा इंडिया परिवार सेबी के साथ 24,000 करोड़ के झगड़ों में उलझा हुआ था। इन 17 महीनों में सहारा ग्रुप ने 60,091 करोड़ रुपए निवेशकों से इकट्ठा किए, जबकि निवेशकों को लौटाए 45,805 करोड़ रुपए।
इसकी सबसे बड़ी वजह थी पूरे देश में 10 लाख एजेंट और कर्मचारियों की फौज, जिसने 4,618 सेंटरों के जरिए हर महीने औसतन 3,500 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठा की। 2011 के विज्ञापन में भी सहारा ने अपनी संपत्ति 2,82,652 करोड़ बताई थी।